हे ऑल, दिस इज़ मी रोशनी फ्रॉम ए टू रीड और आज हम सभी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के सवाल को सॉल्व करेंगे और उसे ईजिली ट्रिक बाय ट्रिक समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें समझ लेनी चाहिए जिससे आप लोगों को एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कई संख्या ये 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक संख्या जो अभी हमें पढ़नी है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत 1 से लेकर के जितनी तक गिनती होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 से स्टार्ट होकर जितनी भी संख्या है वो सारी आ जाती है 0 से स्टार्ट होकर। इसे हम 0 + n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वो कैसे? 0 मतलब 0 से स्टार्ट होता है ये इस वजह से, और n मतलब ये नेचुरल नंबर, ठीक है। इसीलिए हम इसे w = 0 + n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और यह अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह है जो परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए पहले हम इसीलिए परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा q का मान कभी 0 नहीं होता, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, q का मान कभी 0 नहीं होता, अतः यहाँ पे p हम लोग मान लेते हैं 1 है, ठीक है। और q मान लेते हैं 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 के नीचे कभी 0 नहीं बैठाते हैं। और अगर हमारा आंसर 0 आता है तो वह हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे अगर हम आपको कहें कि 2/4 को जिसका आंसर आएगा 2/4 को जितना आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, तो 2/4 को अगर हम काटते हैं तो 1/2 आता है, तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय संख्या नहीं है। अतः ये जो जितने भी अभी हमने पढ़ा है परिमेय संख्या में, वो उसको छोड़कर जितना भी अंक आता है, जैसे अभाज्य संख्या आता है, अभाज्य संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, अतः हम इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है। पहला तो माइनस में होता है ऋणात्मक और दूसरा होता है धनात्मक, और बीच में होता है 0 के इस तरफ वाला यानी राइट साइड वाला होता है धनात्मक और राइट साइड वाला होता है ऋणात्मक, ठीक है। इसे हम माइनस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे 0 के इस तरफ है -1, -2, -3, -4, -5, और 0 के इस तरफ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी अंक है। तो इस चीज़ को, इस जो नंबर लिखा है, इस न्यूमेरिकल को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई। हम अपने प्रश्नावली 1.1 पे आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, ठीक है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का हम लोगों को HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होगा। वो फॉर्मूला ये है कि भाज्य = भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप लोग एकदम इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए इस फॉर्मूले को इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। 135 और 225, ठीक है।
तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है? 135 में से 125 में से इन दोनों में से क्या बड़ा है? तो हम जानते हैं कि 225 क्या है? 135 से बड़ा है। तो हम लोग इसे इस प्रकार लिखेंगे, 135 बड़ा है 225 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चुकी डाल देते हैं। उसके बाद इसलिए, इसको हम इसलिए कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये भाज्य क्या है? इन दोनों में से भाज्य क्या है? 225 क्या है हमारा? भाज्य है, ठीक है। भाज्य हमेशा बड़े अंक वाला रहता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा ये है, तो भाज्य ये होगा। इसका टू भाजक क्या है हमारा? 135। जो छोटा रहता है वो भाजक रहता है, गुने भागफल। भागफल तो अभी हमने इसका ज्ञात नहीं किया है, तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम एक रफ में सॉल्व करेंगे इसे, जिसमें हम 135 लिखेंगे और भागा में 225, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 135 दूनी तो कटेगा नहीं, 135 दूनी तो 270 हो जाएगा। 135 दूनी तो 135 एक कम से काटेंगे, एक से काटेंगे तो 135 आएगा। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा 90 आ जाता है। फिर हम यहाँ लिखेंगे कि इसका भागफल, इसको अगर हम सॉल्व किए हैं तो इसका भागफल क्या आया है? इसका भागफल हमारा आया है 1, ठीक है। और शेषफल क्या आया है हमारा? 90। 90 लिख देंगे इसे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 90 बच गया है, तो यहाँ पे हम फिर 90 लिखते हैं। फिर 90 को 135 से भाग देंगे, 1 3 5 लिख दिया हमने। 90 दूनी 180 हो जाता है, तो हम 90 को भी 1 से काटेंगे, 90 एकम 90, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम घटाते हैं तो हमारा जाता है 45, ठीक है। 5 का 5 उतर गया, इसका 4 होगा, 13 में से 9 घटा दो, ठीक है। उसके बाद हमारा इसको सॉल्व करने पर क्या आता है? फिर हम यहाँ पे लिखेंगे भाज्य। भाज्य क्या था हमारा? हमेशा मैंने कहा है कि भाज्य हमेशा बड़े अंक वाला रहता है, तो हमारा क्या आया था यहाँ पे? 90 और ये 135। 90 135 में से कौन बड़ा है? ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। भाजक लिखेंगे 135 बराबर 90, क्या लिखेंगे हम? 90 हो जाएगा हमारा, सॉरी ये है भाज्य, भाज्य है, ये बड़ा होता है भाज्य, ये है भाजक, गुने हमारा ये भागफल क्या आया है? 1 प्लस हमारा शेषफल है 45, तो हम 45 लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमारा शेषफल बच रहा है, इसीलिए हम इसे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी 45 लिखेंगे और यहाँ पे 45 लिखेंगे और यहाँ पे 90 से भाग देंगे, ठीक है। जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। तो 45 दूनी 90 होता है, ठीक है। आप देखना गुना करके 45 दूनी 90 आएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे 0 आ चुका है, तो ये अब ख़त्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिखना होगा, लेकिन यहाँ क्या है? इसमें भाज्य है इन दोनों में से 90, ठीक है। 90 हमारा भाज्य होगा, 45 क्या होगा? भाजक होगा, गुने शेषफल कितना आया है हमारा? 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, भागफल सॉरी, और शेषफल तो आया है हमारा 0, इसीलिए ये हमारा आंसर होता है। तो HCF यानी ये जो 0 आया है हमारा, वो किस को सॉल्व करने पर आया है? 45 से 90 को सॉल्व करने पर। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 45, ठीक है। तो 45 हम क्या देंगे? आंसर देंगे, ठीक है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें पहले ज्ञात करना होगा, ये भी एकदम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। पहले हम ज्ञात करेंगे कौन बड़ा है, जैसे हमने इसमें ज्ञात किया था। तो इन दोनों में से बड़ा तो ये है, तो क्या लिखेंगे हम? 196 बड़ा है एक इससे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चूँकि होगा, यहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ पे है ना ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भी करना होगा सॉल्व, ठीक है। तो भाज्य क्या है? इसमें से भाज्य हमेशा बड़ा होता है, तो 38220 लिखेंगे, 38,220 इक्वल्स टू भाजक लिखेंगे, भाजक है हमारा 196 प्लस करेंगे, गुना करेंगे, भागफल तो अभी हम लोग को पता नहीं है, तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से।
196 भागा, तो इसको हम एक बार में काटेंगे क्योंकि 2 बार में काटते हैं तो नहीं आता है इसका आंसर। अगर हम 196 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इतना नहीं आ पाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम लोग 1 से करेंगे तो हमारा आता है आंसर इतना। ठीक है, 2 का 2, यहाँ पे 6, 12 में से 6 गया तो 6 होगा। ठीक है, इतना हमारा ये बच जाता है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं कितना हमारा भागफल आया। तो भागफल तो हमारा इतना 1 आया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं भागफल तो हमारा 1 आ गया, लेकिन ये जो है इससे बड़ा होगा। अगर हम इसे 196 से 196 से अगर भाग भी देते हैं तो नहीं कटेगा, कभी नहीं, इसीलिए हम इसे और सॉल्व करेंगे। इसे हम 9 बार में काटते हैं, 9 बार में हमारा आ जाता है 1764। ठीक है, अब हम इसे अगर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 980। ठीक है, ये 0 का यहाँ पे हमने उतार दिया है, इसलिए 980 आया है। उसके बाद 980 देखते हैं इस टेबल में कितनी बार में आता है। तो 980 196 पंचे होता है 980। ठीक है, ये हमारा कट गया है, 980 से 980 कट गया, तो ये हमारा पहले ही बार में सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा भागफल कितना है 195, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 195, प्लस करना रहता है शेषफल का, तो शेषफल हमारा क्या है 0। तो ये जो हमारा 0 आया, यहाँ पे जो कटा है हमारा ये सवाल, वो किस चीज़ से कटा है हमारा 196 से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे HCF इसकस टू 196। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखिए लिखा है 867 और 255 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो हमें उसी फॉर्मूले से इसे भी ज्ञात करना होगा। भाज इक्वल्स टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो उस फॉर्मूले के आप अच्छे से याद कर लेना। इससे पहले हम लोग देखते हैं इसमें से और 255 में से कौन सा बड़ा है। तो हमें पता है कि ये बड़ा है 255 से, जो कि तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे भाज्य क्या है हमारा, ये जो बड़ा होता है इन दोनों में से वो भाज्य होता है। उसके बाद इसकल्स टू भाजक गुने, यहाँ पे भागफल होगा फिर शेषफल होगा प्लस लगा के। तो हम इसे पहले लिखेंगे, इसे पहले सॉल्व करेंगे। 868, तो हम 255 को अगर 3 से भाग देते हैं तो 765 आता है, और अगर 255 को 4 से भाग देते हैं तो 1020 आता है। तो 1020 तो बड़ा हो जाएगा इससे, तो इसीलिए हम इसे 3 से लगाएंगे। 3 से लगाने पर हमें 765 ज्ञात होता है। तो 867 को 765 से अगर घटाएंगे तो 102 आएगा। ठीक है, उसके बाद 102 आ गया हमारा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारा क्या होगा भागफल होगा। तो भागफल हमारा क्या आया है 3 आया है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, प्लस लगा के लिखेंगे हम शेषफल हमारा 102 आया है। अब हम क्या करेंगे 102 लिखेंगे और 102 को हम भाग देंगे 255 से, ये है ना 255 से, शेषफल को भाग देंगे भाज्य से। ठीक है, उसके बाद 102 के टेबल में 255 कितने बार में आता है, 255 तो नहीं आता है, 204 आता है। 2 बार में, 2 बार में आता है हमारा 204। 5 में से 4 गया, 1 ये कट गया, सॉरी ये 5 ये कट गया, 51 आता है। फिर इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या है हमारा भाज्य है। ठीक है, भाज्य क्या है, बड़ा होता है भाज्य, तो ये 255 क्या है हमारा भाज्य है, इसका टू भाजक गुने ये क्या है शेषफल, ये भागफल और ये शेषफल। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी नहीं कटा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 51, यहाँ पे 102। 51 के टेबल में 102 आता है 2 बार में, तो ये कट गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भाजक क्या है, भाजक तो ये है, भाज्य ये है, तो पहले हम लिखेंगे भाज्य क्या है 102, इसका टू भाजक क्या है 51 गुने
भागफल क्या है 2 प्लस शेषफल क्या है 0। तो हमारा ये जो 0 है वो किससे कटा, 51 से कटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 51। ठीक है, प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.1 के सवाल नंबर 1 के तीनों सवाल को सॉल्व कर दिया। इसके आगे की सवाल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी हेल्प मिले।